हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट्स देखे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं जैसे कि प्लांट्स, जिसमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स हमने पढ़ा और कीमो ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा, जिसमें प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है, बाय द बैक्टीरियाज डीप अंडर द सी एंड अंडरग्राउंड, जो कि नाइट्रोजन जो है सॉइल से लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर फूड। ठीक है। देन आज हम पढ़ेंगे हिट्रोट्रॉफिक, जिसमें हम पैरासिटिक पढ़ेंगे। उसके बाद सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है, जिसके अंडर हर्बीवोर्स आ जाते हैं, कार्निवोर्स आ जाते हैं और ओमनीवोर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स अदर and trophic means nutrition. These includes those organisms जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जिसमें एग्जाम्पल जो है हमारे पास आ जाती है पिचर प्लांट, मशरूम, कस्कूटा, कैसाइथा। दे मेक देयर फूड बिकॉज दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और ये डिपेंड होते हैं ऑन अदर सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स मैटर्स। ठीक है। सबसे पहले हम पैरासिटिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं हम एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से कस्कूटा जो है ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंडर हम पढ़ेंगे। उसके बाद मशरूम जो है वो हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंडर पढ़ेंगे। सभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म inside or on the body of another organism रहता है for their food। तो एग्जाम्पल क्या आ जाती है हमारे पास? कस्कूटा, जिसे कहा जाता है अमर बेल, आकाश बेल और डूडर। ठीक है। हमारे सिलेबस में प्लांट्स का न्यूट्रिशन जो है वो पूछा गया है, तब उसी हिसाब से हमने ये जो नोट्स जो हैं ये प्रिपेयर किए हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल जो है ये लाइस, ये इसका सोर्स ऑफ फूड जो रहता है वो होता है ह्यूमन ब्लड, और ये एक्ट करता है एज अ पैरासाइट। ठीक है। और ये स्कैल्प से सक करता है ब्लड। ठीक है। इसका जो फूड है वो ब्लड रहता है, तो इसी तरह से ये ह्यूमन स्कैल्प पे एक्ट करता है एज अ पैरासाइट। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंडर ऑर्गेनिज्म आ जाता है। इसके बाद हमारे पास अगर हम कस्कूटा की बात करें तो ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स वाई ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता और ये डिपेंड होता है अनदर प्लांट पे फॉर देयर फूड। इसके बाद येलो रेटल, येलो रेटल जो है ये हेमी पैरासाइट है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है और ये स्टील करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है। इसके पास भी स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिसके द्वारा ये अनदर प्लांट की रूट से जो न्यूट्रिशन है वो लेता है। ठीक है। इसीलिए ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंडर एग्जाम्पल है येलो रेटल। तो आप सभी एग्जाम्पल्स जो हैं, इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स होंगी वो भी आप लिखने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिसलटो। मिसलटो जो है ये सभी, इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म है सभी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ये अटैच होता है विद द होस्ट ट्री और एब्जॉर्ब और एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है उसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, जिस तरह से ये एसोसिएशन है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से बेनिफिट्स लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कह सकते हैं फॉर द शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। जिस तरह से एग्जाम्पल में आ जाता है लाइकन्स। लाइकन्स इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गे। ये म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर टू एल्गी, एंड एल्गी जो है वो प्रोवाइड करती है फूड टू फंजाई। तो ये आप याद रखना, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, इनके बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। प्लांट्स, ये जो पिक्चर दे रखी है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको। ये लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल, यहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, और जो कि नाइट्रोजन अमोनिया जो है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, ये नोड्यूल प्रेजेंट है रूट्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एनाबेना एंड अजोला। दे ऑल्सो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू, और ये म्यूचुअली डिपेंड है एक दूसरे पे, या कह सकते हैं बेनिफिट्स लेते हैं एक दूसरे से फॉर द शेल्टर एंड द न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल पे, और अपना न्यूट्रिशन जो है वो वहाँ से लेते हैं। एग्जाम्पल की तरह हम देखें तो अगर ज़्यादा देर के लिए अगर ब्रेड बाहर रखी जाए, एक्सपोज हुई जाए, एयर के कांटेक्ट में आई जाए, तो उस पर स्पोर्स आ जाते हैं, उस पर ब्रेड मोल्ड जो है वो लग जाती है, तो वो उस पे से अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जिसे कहते हैं राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद है एगैरिकस, मशरूम जो है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है जब वुडन लॉग्स पे अगर वो पानी के कांटेक्ट में आए, ज़्यादा देर तक पानी जो है उस पर पड़ता रहे, तो उस पर ये मशरूम टाइप जो स्ट्रक्चर जो है वो उस पर बन जाता है। ये भी एक ग्रुप है फंजाई का, मशरूम। ठीक है, ये भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंडर ये एग्जाम्पल आती है। इसके बाद नेक्स्ट है यीस्ट। यीस्ट जो है ये फीड करता है मोस्टली ऑन शुगर, और अपना जो एनर्जी है वो यहाँ से डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। इसके बाद पेनिसिलियम इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये ब्लू और ग्रीन कलर्ड होता है, पानी के अंदर ज़्यादा देर तक थिन लेयर ऑफ ग्रीनी जो मटेरियल है वो आ जाता है, तो वो पेनिसिलियम है। सॉइल के अंदर आ सकता है, पानी के अंदर, डिकेइंग वेजिटेबल्स में, वुड में, ये सभी के अंदर आता है। ठीक है, ये एक तरह का फंगस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सॉलिड और लिक्विड फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर चलता है, जैसे कि डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड एसिमिलेशन है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स जो है इसकी एग्जांपल है, अमीबा है, तो ये सभी जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल में एमोबा जो है इसकी डायग्राम यहाँ बना रखी है, किस तरह से ये काम करता है। इसमें प्रॉपर डाइजेशन होती है। सीडोपोडियम, ये एमोबा की जो डायग्राम दे रखी है यहाँ पर, सीडोपोडियम जो आउटर पार्ट होता है एमोबा का, वहाँ से इनटेक करता है अपना फूड और डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें, होलोजोइक के अंडर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स हमने पढ़ना है। Herbivores are those organisms which depend upon the plants for their food. And carnivores are, they feed on another organism for their food. And omnivores survive on either plants or animals for their food. कुछ examples लिखी हैं। जो herbivores हैं वो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, कार्निवोर्स जिस तरह से अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, एंड ओमनिवोर्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं ईदर थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स अपने खाने के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल्स जो हैं हर्बीवोर्स की हैं और ये कार्निवोर्स की एग्जांपल्स लिखी हैं और ये ओमनिवोर्स की हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इंसेक्टिवोर्स की, तो insectivores means insect eating. These plants derive most of their nutrients from the insects they trap and consume. तो नाम से ही सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि इंसेक्टिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स हैं जो अपना जो खाना है वो इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको कंज्यूम करके डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कार्निवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास पिचर प्लांट। फर्स्ट एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, नेपेंथिस। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इनके अपर पार्ट में लिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं इसके। जब इंसेक्ट जो है इनके आसपास आते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लिड है वो बंद हो जाती है और उसी तरह से ये अपना जो खाना है, न्यूट्रिशन है, ये वहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करके। नेक्स्ट बात करें वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डबल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से कह सकते हैं इस तरह से होता है। कोई इंसेक्ट जब इन पर आता है, इनकी लीव्स पर, तो ये जो डबल लीव स्ट्रक्चर है ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये वहाँ से उनको ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को और ये वहाँ से डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है, एसिड जो है रिलीज करते हैं और जो इंसेक्ट है उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं एज अ फूड। ठीक है, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट बात करें सन ड्यू ड्रोसेरा केपेंसिस। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्यू ड्रॉपलेट्स हैं इस तरह से। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। ठीक है, ब्लैडर वॉट, ब्लैडर वॉट जो है एक थैली की तरह, ब्लैडर की तरह इसकी लीव्स होती हैं और इनके रूट्स नहीं होते। ये तालाब में देखने को मिलेगा आपको डीप डाउन। देन उसके बाद बात करें कॉक स्क्रू प्लांट। ठीक है, ये सभी जो है ये इंसेक्टिवोर्स की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारे पास। तो एग्जाम्पल्स कोई नहीं छूटनी चाहिए, यही कंफ्यूज करती हैं। नेक्स्ट बात करें टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स, ये ऐसी टेक्निक है प्लांट्स ग्रोथ की जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉइल नहीं होती है। ठीक है, और पूरा जो न्यूट्रिशन है प्लांट को मिलता है सॉल्यूशन से, जिस तरह से ये बना रखा है स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, इसके बाद
बात करें एग्जाम्पल्स की, सीडलेस क्यूकम्बर, टोमेटो एंड लेटस, zooplankton. These are the examples of hydroponics. Next is एरोपोनिक्स. ये वैसी टेक्निक है जहाँ पर ग्रो किया जाता है प्लांट्स को इन एन एयर, मतलब एयर में ग्रो किया जाता है. एरोपोनिक्स है तो एयर में ग्रो किया जाता है, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ सॉइल. सिट्रस प्लांट, ऑलिव्स, ये टेक्निक्स हैं कुछ जिसके द्वारा कुछ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. ये एरोपोनिक्स जो है एयर में, और जो हाइड्रोपोनिक्स है वो वाटर के प्रेजेंस में विदाउट सॉइल. ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद जो टॉपिक का पोर्शन है वो पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.